हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 2 से ही है। इसका लगभग पार्ट 8 होगा, वीडियो नंबर। ठीक है, तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता कितनी होती है। तो इसकी जो धारिता होती है वो आपको हम बता दें, वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होगा D होगा। इसकी जो धारिता होगा क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, धारित्र प्लेट की धारिता। आपको यही क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, हम इसी का डेरिवेशन करेंगे। आपको पता करना होगा कि जो संधारित्र प्लेट होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसकी धारिता इतना होता है। ठीक है, यही हम जानेंगे। तो आपको पता होगा कि मैंने इसके जो पिछले वीडियो में की बात की थी, तो हमने वहां पर संधारित्रों को जोड़ा था, यानी संधारित्रों का संयोजन किया था। संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, ये दो तरह के संयोजन होते हैं, एक समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन, जो आप इसको अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो आज हम देखते हैं कि देखिए संधारित्र कई तरह के होते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के संधारित्र बनाते हैं। संधारित्र दो तरह की, मतलब ऐसे स्पेशली अगर बात करें तो एक गोली संधारित्र होता है और एक समांतर प्लेट संधारित्र। जो आपके जो चैप्टर की अगर बात करें हम, तो उसमें समांतर प्लेट संधारित्र ही है। ठीक है, तो समांतर प्लेट आपको क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बताइए। फिर समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्ध कीजिए कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इनटू बाई क्या होता है, D होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करने के लिए कहेगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो अगर हम आपको दिखाएं, तो अगर हम कहें कि आपके पास ये दो, देखिए अगर आपके पास ये दो किताब हैं, ठीक है, ये एक समांतर प्लेट है और ये भी आपका क्या है, समांतर प्लेट है। अब इन दोनों को क्या करें आप, ऐसे मान लीजिए एक साथ ऐसे आप रखते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसे रख करके और इस प्लेट को भी आवेश देते हैं, इस प्लेट को आवेश देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, इनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है, विभवांतर बन जाता है और इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, देखिए जहां भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो विभवांतर का मतलब क्या है, जैसे इनके बीच में अगर दो प्लेट है तो इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कब तक आवेश को एकत्रित कर सकते हैं, जब तक कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपस में बराबर ना हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो वो शून्य ना हो जाए, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे एक प्लेटें है और एक प्लेटें हैं, दोनों को आप एक साथ एक दूसरे के d दूरी पे आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि संधारित्र क्या होता है, एक युक्ति होता है जिसके आधार में परिवर्तन किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी धारिता को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, घटाने या बढ़ाने का काम कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए ये दोनों संधारित्र, तो इसके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये इनके बीच की दूरी d होता है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कैसे होगा। अब बात समझिए, जैसे आपने कहा कि हमने ये कहा कि यहां पर आपका एक प्लेट है, एक प्लेट है जिसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये नाम इसका हमने कहा कि ये प्लेट जो है वो P1 है। क्या है, P1। इससे d दूरी पे एक दूसरा प्लेट आप रख लेते हैं, तो इससे d दूरी पे एक दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को आप कह दें कि एक प्लेट क्या है, P2 है। ये प्लेट क्या है, P2 है। ये P1 है और ये क्या है, P2 है। इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, d है। तो P1 और P2 की अगर हम बात करें, अगर हम क्या करें ना, अगर हम क्या करें कि इस पे चार्ज यानी आवेश दें, इसको क्या करें, आवेशित करें। अगर हमने कहा कि इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, तो ऐसे समझिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण ही क्या होगा कि यहां पर अगर आपने इसको प्लस आवेश दिया हुआ है, प्लस आवेश, तो एक होता है वैद्युत प्रेरण। क्या होता है, वैद्युत प्रेरण। इसमें क्या होता है कि अगर एक आवेशित छड़ को, ठीक है, अगर एक आवेशित छड़ को दूसरे आवेशित अनावेशित, आवेशित और अनावेशित का मतलब क्या होता है, जैसे एक जिसपे आवेश पहले से हो और एक हो जो जिसपे कोई आवेश ना हो, तो जिसपे आवेश पहले से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेशित बोलते हैं, और जिसपे आवेश नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनावेशित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये आवेशित है मतलब इसमें प्लस का आवेश है। कैसा आवेश है, प्लस का आवेश आ गया,
तो आपको पता है जब इसको हम इसके समीप ले जाते हैं तो इसके जो पास वाला सिरा होता है ना, इसमें इसके विपरीत यहाँ पर माइनस आवेश आ जाते हैं और इसके दूर वाले सिरे पे प्लस आवेश, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएंगे। तो ये जो क्रिया होता है ये क्या कहलाता है? वैद्युत प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसके कारण इसके जो पास वाले सिरे है ना, यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश। और इसके अच्छा ठीक इतना ही, प्लस की होती है माइनस की हो जाएगा। ठीक है, और वैसे इसके जो विपरीत वाले सिरे हैं इसमें क्या रहते हैं? प्लस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। चलिए इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम कहें कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, यानी विभवांतर कितना है? V है। अगर हम कहें कि इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है ये प्लेट का A है और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है? A है। दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक है, एक और आप समझिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का। ठीक है, एक होता है सतत आवेश वितरण होता है और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। कहने का मतलब क्या है? सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ को आप क्या करते हैं? आवेश देते हैं। जब किसी पृष्ठ को क्या करते हैं? आवेश देते हैं तो वह आवेश जो होता है उस पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। यह जो घटना होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण बोलते हैं। बात समझिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई एक पृष्ठ है, ये आपका क्या है? पृष्ठ है, इस पे आप आवेश दे रहे हैं तो जो आप जितना भी थोड़ा बहुत जितना भी आवेश आप दे रहे हैं ये सभी आवेश क्या होगा? उस पे एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है, और इसी को पृष्ठ क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है कि अगर कोई आवेश है, कोई मतलब है क्या बोलते हैं कि पृष्ठ है जिसपे Q कूलम आवेश दिया गया है और उसका जो क्षेत्रफल है क्या है? A है। या ऐसे समझिए, एकांक पृष्ठ पे जो आवेश का मात्रा होता है ना, एकांक पृष्ठ पे जितना आवेश आपका होता है वही क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम कहें कि इसकी जो इस पे आवेश कितना है? Q आवेश आपने दिया, Q कूलम आवेश दिया, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? A है और इसके बीच की दूरी क्या है? D है। तो आपको पता होगा कि अगर हम सिंपल सी बात कहें, इसको देखें हम तो यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, माना P1 तथा P2 दो प्लेट हैं जिनका क्षेत्रफल A तथा जो एक दूसरे से D दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है इनके जो क्षेत्रफल है A है, P और P2 क्या आपके दो प्लेट हैं, J का क्षेत्रफल क्या है? A है, इसका भी A है और इसका क्या भी है, तो दोनों को एक दूसरे को कितने दूरी पे? D दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है, यानी देते हैं यदि पृष्ठीय या ऐसे कहें, यदि संधारित्र की धारिता Q है, सॉरी Q नहीं, C है तथा इसे Q कूलम आवेश दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए P1 तथा P2 दो प्लेट हैं, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल A तथा जो एक दूसरे
से डी दूरी पर रखे गए हैं, यदि संधारित्र की धारिता C तथा इसे Q कूलम्ब आवेश दिया गया है, तो आपको पता है परिभाषा से जो होगा, परिभाषा से C बार होता है Q अपान क्या होता है, V होता है। C बार क्या होता है, Q अपान V होता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो आप इसको याद रखिएगा, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, सिग्मा बराबर ये होता है Q बाई ए होता है। कितना होता है, Q बाई कितना होता है, ए होता है। यानी सिग्मा क्या निकलेगा, Q बाई ए है। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दीजिए। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो देखिए समझिए E बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो प्लेट है ना, ये प्लेट, इनके बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो E बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपान D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बार हो जाएगा V अपान D हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको हमने कहा कि एक लंबाई है, कोई भी लंबाई का क्या है, चालक है, इसका पोटेंशियल, इसकी लंबाई L है और इसका पोटेंशियल क्या है, V है, तो आप कह सकते हैं जो इसकी तीव्रता हो जाएगी क्या हो जाएगी, V अपान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, इसकी तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, यानी एकांक लंबाई कैसे आप कह सकते हैं, एकांक लंबाई पे जो विभव होता है ना, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, V बार का निकल सकता है E इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, V बार का हो जाएगा E इंटू D हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, इस फिगर को आप बना लीजिएगा। देखिए ये हम तब ज्ञात कर रहे हैं जब प्लेटों के बीच में क्या हो, निर्वात या वायु हो। ठीक है, प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु भरा हो, तो इस समय इसकी हम धारिता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रवर्तक माध्यम के लिए इसकी धारिता हम अभी नहीं ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें करना भी कुछ नहीं होता है कि वहां पर बस के से क्या कर लेता है, गुणा कर लेता। ठीक है, तो हमें निर्वात का वायु के लिए ही ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या निकल गया, सिग्मा और क्या Q अपान ए हो गया, यहाँ से E वर्ग का जाएगा V इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ से आपका जाएगा V और क्या E इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको पता है तो एक फार्मूला और होता है, E बराबर सिग्मा बाई ए होता है। क्या होता है, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई ए होता है। अब E और सिग्मा बाई ए क्या होता है, तो देखिए जो सिग्मा होता है, ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको मिल गया क्या, यहां से आपको मिल गया, अगर इसको आप समीकरण नंबर 4 देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर क्या, 4। तो अगर हम कहें कि समीकरण आप 1 को देखिए और समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो अगर आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखेंगे, 3 एवं समीकरण 4 से, तो आप लिख सकते हैं V बराबर सिग्मा, जहां पर E है वहां पर आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई ए लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में आप लिख सकते हैं सिग्मा बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई को हटा कर हमने क्या लिख दिया, सिग्मा बाई ए लिख दिया, और इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम अगर आपसे पूछे कि बताइए सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर आप समीकरण 2 को देखें, समीकरण 2 से तो V को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप सिग्मा को हटाएंगे तो सिग्मा का अगर आप लिख सकते हैं Q बाई ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया Q बाई ए, सिग्मा बाई ए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा Q बाई एक सेकेंड,
सॉरी, यहाँ पर जो होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा गलती हो गई, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से v का मान क्या निकल गया, v हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर सिग्मा का अगर मान देखें तो सिग्मा का मान क्या है, q बाई ए है, तो हम सिग्मा को हटा करके क्या लिखते हैं, q बाई ए लिखते हैं, और बटे में एप्सिलॉन नॉट है और फिर इनटू क्या है, d है, ठीक है। अब इसको एक रन और करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये तो आपका v का मान निकल गया, यानी v का मान कितना निकल गया, जो v का मान निकल गया वो आपका वो हो गया v बराबर q और a आपका नीचे आ जाएगा a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, q बाई q इंटू डी बटे क्या a इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए इस v का मान, आपको v का मान कहां लाकर रखना है, समीकरण 1 से। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर आप देखें यहां पर तो समीकरण नंबर 1 जो है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या है, c का मान क्या है, q अपन v है, हम c की जगह निकाल सकते हैं, c की जगह लिख सकते हैं q, और v का मान आपने क्या निकाल लिया है, जो v का मान आपने निकाला है q इंटू डी, q इंटू डी बटे a इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है यहाँ q से q क्या होगा, कैंसिल होगा, और जब q से q कैंसिल होगा तो यहाँ से c का जो मान निकल जाएगा, a तो ऊपर जाएगा, यानी a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई कितना होता है, d होता है। अब आप पूछेंगे यहाँ कि a क्या है, तो a क्या है आपका, a आपका है प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है, प्लेट जो आप रखे ना उसका क्षेत्रफल, और d क्या है, जो दो प्लेट है उनके बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो आपको पता है माध्यम का क्या है, वैद्युतशीलता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम का वैद्युतशीलता है। तो देखिए अब इसको हम रिवाइज, अच्छा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बस यहाँ समझिए, आपको पता है परिभाषा से जो धारिता क्या होता है, c बराबर क्या होता है, q अपन v होता है ना, c और क्या होता है, q अपन v होता है, और यहाँ पर कुछ चीजें मिटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर e का मान क्या जाएगा, v इंटू डी हो जाएगा, यहाँ से देखिए v का मान क्या निकाल सकते हैं, e इंटू क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको एक बार फिर से वीडियो को क्या कर सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम यहाँ पर मिटा दिए हैं, तो इसमें आप समझा नहीं सकते दोबारा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आपको देखिए इस ये जो है ना, इसका डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है, और एग्जाम में आया ही, मतलब आया भी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे और बहुत ही आसान है, इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए दो चीज में आपको कंफ्यूजन होगा, देखिए ये आपका क्या है, सिग्मा जो पृष्ठीय आवेश हम बता दे रहे हैं आपको। पहली बात समझिए कि वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक क्या है, डी तो लंबाई है ना, डी क्या है, लंबाई है, तो इस लंबाई के कारण देखिए, हम कहने का मतलब क्या, हमने आपको बताया था कि अगर यह लंबाई का कोई चालक है और इसके बीच का जो विभवांतर क्या है, v है, तो आप इसको वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, v बराबर क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। यानी एकांक लंबाई पे जो आवेश होता है ना, एकांक लंबाई पे जो विभव होता है, यानी एकांक लंबाई का जो विभव होता है वही वैद्युत क्षेत्र होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, इतना आप कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपने ये देखा होगा, जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, आपको बताया था हमने, q बाई ए होता है। ये q बाई ए है क्या, तो q क्या है, अगर देखिए आपने कोई भी पृष्ठ लिया है और उस पे आपने q कूलम आवेश दिया हुआ है, तो जो q कूलम आवेश दिया और पृष्ठ आपका क्षेत्रफल है, तो q बाई ए जो होता है ना, वो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पे या एकांक पृष्ठ पर जो आवेश होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और हमें लगता है कि इसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।